हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और जो हम लोग हिंदी के में इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाए थे 48 टॉपिक मैंने आपको बताया था। अब उसमें से एक एक करके करवा रहे हैं। जैसे मैंने गद्यांश पूरा करवा दिया, लेखक का जीवन परिचय सभी करवा दिए, और आज हम लोग कवि का देखने वाले हैं। पद्यांश में कल के सीरीज में करवा दूंगा। फिर आपके जितने भी कहानी, जितने भी खंड काव्य हैं, तो आपका ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा विद इन 5 वीडियोज में, ठीक है ना। और 2 से 3 डेज में। और महाभारत बैच में भाई साहब आज केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। विद इन 2 डेज के अंदर आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा और साहित्यिक हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑल टोटल आपका 20 जनवरी तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बच्चे कहते हैं गुरुदेव उसमें पढ़ाने, भैया पढ़ाया जा रहा है, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल रहा है लगातार कंटिन्यू। एक पेपर तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, मेरी टीम पूरी टीम लगी हुई है उसके पीछे, ठीक है ना। और कसम सर मैं वो पेपर वहां सिलेक्टेड बनाया जहां सर बोर्ड में आएगा। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सभी सेट पेपर तैयार करके जाना वहां से, बाकी यूट्यूब पे पढ़ लेना। जितना मैं यहाँ पे करवाया हूँ उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। तो ये सर मैं आपको जो यहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों का, सर 24 फरवरी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं कुल 48 टॉपिक बताया था। अब ये वन शॉट वीडियो थे जिसमें आपका गद्यांश हो चुका है, और आपका लेखक के वाले हो चुके हैं, और हमारा आज कवि का है, फिर आपका पद्यांश, फिर कहानी वाला, और वहां पे खंड काव्य खत्म। 3 वीडियोज और मिलेगा, आपका पूरा हिंदी का खंड का खत्म हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है टेलीग्राम का, जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और हर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिया है। कवियों का जो साहित्यिक परिचय लिखना और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आता है सर, 50 अंकों का आता है कि सॉरी 5 नंबर का आता है। किन नंबर का आता है सर? 5 नंबर का आता है। वहीं पर यदि आप कला वाले छात्र हैं तो वहां पे साहित्यिक हिंदी न लिख के आपको केवल जीवन परिचय लिखना रहेगा और इनकी रचनाएं लिखना रहेगा। बट सर हम कैसे लिखेंगे? आपको सिखा के भेजेंगे, आप चिंता मत करिएगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे जो होने वाले हैं वो भैया कौन होने वाले हैं? जयशंकर जयशंकर प्रसाद होने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे मैं जयशंकर प्रसाद का आपको देने वाला हूँ। इनका क्या लिखेंगे हम लोग? सर इनका हम लोग जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं सभी देखेंगे। यदि आप कला से हैं तो केवल आपको जीवन परिचय लिखना है। ये साहित्यिक परिचय आपको नहीं लिखना है। कला से हैं तो बाकी कृतियाएं रट लेना, बस काम खत्म। ये आपको केवल 2 स्लाइड आपको रटना है। अगर आप आर्ट से नहीं है, साइंस साइड से हैं, तो आपको ये भी रटना है, साहित्यिक परिचय भी रटना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। तो छायावादी प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह यानी कि इनके पिता का नाम श्री शिव रत्न साहू और पिता श्री देव प्रसाद जी समृद्ध व्यापारी थे। मतलब दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था और इनके पिताजी का नाम क्या था भैया? देवी प्रसाद, जो कि साहू था, जो कि एक समृद्ध क्या थे सर? व्यापारी थे। लेकिन माता पिता और बड़े भाई के देहावसान के कारण इन्हें अल्प आयु में ही व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वहन वहन करना पड़ा। मतलब कि जब ये कम उम्र में थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ इनके भाई का भी क्या हो गया? देहांत हो गया, जिसके कारण ये भैया पूरा व्यवसाय चलाते थे। कवि प्रसाद ने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी कवि प्रसाद जी काव्य रचना की प्रेरणा को जीवित रखा और अत्यधिक विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए युग श्रेष्ठ साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का देहावसान 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 14 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया था। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए सर अब आगे इनका देखते हैं हम लोग क्या? साहित्यिक परिचय। क्या देखेंगे सर? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और संदर्भ के विषय प्रधान रूप में रहे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वोत्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और इन्होंने काव्य और गद्य में लगभग की कुल मिला के 67 इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की है, ठीक। आगे इनकी सर प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे इनकी काव्य रचनाएं हैं, कामायनी है जो कि एक महाकाव्य है, आंसू है, चित्राधार है, लहर, झरना, कानन कुसुम, और कौन सा सर? प्रेम प्रतीक है, ठीक। और प्रबंधात्मक जो कविताएं हैं, जैसे इनका शेर सिंह का
शस्त्र समर्पण और पेसोलो की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक का चिंता इत्यादि हैं। तीसरा है गद्य रचनाएं, जैसे इनकी नाटक कौन कौन से है सर? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, दुर्स्वामिनी है, जनमेजय का नागयज्ञ है, राजश्री है और प्राश्चित इत्यादि है। इनके उपन्यास कौन कौन से सर? कंकाल है, तितली है, इरावती जो कि क्या है सर जी? अपूर्ण है। और इनकी जो कहानी है, प्रतिध्वनि है, छाया है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, विराम विराट चिद्र है, ममता इत्यादि जो है इनकी कहानी है। इनके जो निबंध संग्रह है, जैसे काव्य और क्या है सर? ये कला, काव्य और कला जो है इनका सर निबंध संग्रह है। अगला सर इनका साहित्य में स्थान क्या था? तो कवि प्रसाद जी भाव शिल्प और भाषा की दृष्टि से छायावादी काव्य के युग प्रवर्तक कवि हैं। अब पेपर में आता है कि जो भैया जयशंकर प्रसाद हैं, ये किस युग के कवि माने जाते हैं? तो एक छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। ठीक, ये भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महान कवि हैं। अगला सर जी परिचय है वो किसका सर जी? दूसरा वाला महादेवी वर्मा का। ध्यान देना, किसका सर जी? महादेवी वर्मा का। मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप कला वाले हैं तो केवल आपको ये जीवन परिचय लिखना है और इनकी प्रमुख कृतियां लिख देना है, साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जीवन परिचय लिख देना और साहित्यिक परिचय लिख देना और इनकी प्रमुख कृतियां भी आप याद कर लेना। पूरा ना याद करके आधा आधा भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माता श्रीमती हेमरानी साध्वी सामान्य कवित्री थी। नाना भी ब्रजभाषा के कवि थे और 9 वर्ष की छोटी आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, लेकिन इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहा। इन्होंने विवाह के पश्चात यानी विवाह के बाद ही मैट्रिक, एफए, बीए, एमए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने उच्च शिक्षा प्रयाग से पूर्ण की और महादेव वर्मा ने चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। वर्ष 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर आसीन हुए और ये कवित्री होने के साथ ही सफल लेखिका भी थी। और इस महान लेखिका और कवित्री का निधन 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया था। ठीक, इनका साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? कवित्री महादेवी वर्मा ने छात्र जीवन से ही राष्ट्र और सामाजिक जागरण की रचनाएं की। मैट्रिक में पढ़ते हुए भी इन्होंने दार्शनिक चेतना से संपन्न कविताएं भी इन्होंने लिखा था। ये काव्य क्षेत्र में छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवित्री हैं। यद्यपि इनका काव्य क्षेत्र में सीमित है, जो मर्म को छू लेने के लिए सामर्थ्य रखता है और इनका साहित्य काव्य और गद्य दोनों रूपों में मिलता है। काव्य में रहस्य व विरह की प्रधानता के कारण ये छायावाद की आधुनिक मीरा उपाधि से प्रसिद्ध हुई। काव्य में रहस्यवाद, वेदना, भाव और अलौकिक प्रेम आदि की इनकी क्या रही सर? प्रधानता रही। ठीक, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे इनके काव्य संग्रह है, निहार है जो कि एक प्रथम काव्य संग्रह है, निर्जा रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा इत्यादि जो है इनके काव्य संग्रह हैं। इनकी गद्य रचना जो जो कैसी कौन कौन सी है? जैसे रेखाचित्र है और संपादित पत्रिका है। ठीक, तो रेखा चित्र में जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण है, मेरा परिवार और पथ के साथी श्रृंखला की कड़िया और क्षण क्षण क्षणदा और सांधनी संधनी इत्यादि इनके रेखा चित्र हैं। इनके जो संपादित पत्रिका है क्या है? इनका चांद है। ठीक, इनका जो भाव पक्ष रहा है, मतलब कि ये कैसे किस धारा के कवि माने जाते हैं, तो इनके काव्य में मानवतावादी धारा का प्रवाह है। ये करुणा और भावना की कवित्री हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद, विरह वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल एवं मर्म स्पर्शी भाव की प्रधानता है। बौद्धों के दुखवाद और करुणावाद से इनका साहित्य प्रभावित रहा। ठीक, अगला सर यहाँ पे तीसरा वाला जो सबसे मैंने महत्वपूर्ण लिया है, कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो इसमें लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में, जो कि संवत 1943 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हिंदी साहित्य प्रेमी थे। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृति एवं हिंदी का इन्होंने अध्ययन करने वाले गुप्त जी की रचनाएं जैसे वैश्योपकारक नामक
पत्रिका में प्रकाशित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे और इनके ही परामर्श से इनके काव्य में निखार आया और राष्ट्रीय विशेषताओं की काव्य रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी और राष्ट्र कवि गुप्त जी का देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गया था। इनका साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ राष्ट्र भक्ति पूर्ण काव्य रचनाएं लिखने वाले सफल राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता स्पष्ट होती है। इन्हें साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत सरकार ने इन्हें साहित्य के लिए पद्म भूषण से भी क्या किया था? सम्मानित किया था। इनके जो कृतियां हैं कौन कौन सी हैं? ध्यान देना। गुप्त जी ने लगभग 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य और काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखा था जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला रंग में भंग, इनका एक प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य संग्रह क्या है सर जी? रंग में भंग है। और महाकाव्य सर कौन कौन से? साकेत और यशोधरा। खंड काव्य कौन कौन से? पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर और नहस। भारत भारती जो है यह एक राष्ट्र कवि के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रसिद्ध क्या है? ग्रंथ है। कौन? भारत भारती। अब पेपर में आता है सर भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से? जैसे किसान है, शकुंतला है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है, प्रदक्षिणा, त्रिप त्रिप, खगा, कुणाल, गीत इत्यादि हैं इनके। पद्यबद्ध रूपक जैसे अनग और तिलोत्तमा, चंद्रहास है। अनुदित नाटक जैसे इनका स्वप्न, वास, वंदतम यानी कि भास जो है इनका अनुदित नाटक है। ठीक। इनका अगर भाषा सौंदर्य और साहित्य में स्थान देखें तो हालांकि इनके पेपर में ये चीज नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये आ सकता है यहाँ पे ये वाला लाइन कि जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है ये युगीन चेतना और राष्ट्र कवि भक्ति की अविकसित धारा के सजग कवि हैं। ठीक। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। अगले पे यहाँ पे है आपके जो चौथे पे मैंने लिया है वो भैया सच्चिदानंद। कौन है भैया? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान। सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद वात्स्यानन वात्स्यानन भैया है। ठीक ना? इनका है। इनका क्या लिखेंगे? इनका लिखेंगे प्रयोगवादी प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पंजाब राज्य के जालंधर जिले के करतारपुर नगर के निवासी थे। ये वत्स गोत्रीय और सारस्वत ब्राह्मण थे। इनका बचपन पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ, इसीलिए ये आत्म केंद्रित एवं अंतर्मुखी हो गए। इन्होंने मद्रास और लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। बीएससी उत्तीर्ण करने के पश्चात एमए जो कि अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करते समय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण फरार हो गए और 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया इनको। और अज्ञेय जी 4 वर्ष तक कहाँ पर रहे? जेल में रहे। और 2 वर्ष तक क्या है? नजरबंद रहे। नजरबंद मतलब कि उनके घर में ही कैद करवा दिया गया। इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया और कुछ वर्ष ये आकाशवाणी में और वर्ष 1947 से 1946 तक सेना में भी रहे। घुमक्कड़ी प्रकृति के वशीभूत होकर इन्होंने अनेक विदेशी यात्राएं भी की हैं और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को महान विभूत का क्या हो गया सर जी? सर्वगास हो गया। इनका सर साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे? कवि अज्ञेय, यहाँ पे अज्ञेय रहेगा। कवि अज्ञेय ने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली कृतियों की रचना की है। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक तथा अंग्रेजी त्रैमासिक वाक पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। 1943 में अज्ञेय ने, यहाँ अज्ञेय रहेगा, ने तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन करके हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोगवादी आंदोलन की घोषणा की। इसी आंदोलन को प्रयोगवादी काव्य का नाम दिया गया। ओके। कितनी नाम में कितनी बार? काव्य संग्रह पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप नोट कर सकते हैं, जैसे अरियो करुण प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी,
कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्तलम इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, चिंता, पूर्वा, सुनहले, सैवाल और भग्नदूत इत्यादि इनके क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है, और इनका एक अंग्रेजी काव्य संग्रह है प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स है। अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? सब रंग और राग, आत्म नेपद, त्रिशंकु लिखी, कागद कोरे। अगला है आलोचना, जैसे हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु इत्यादि इनके क्या सर आलोचना है। उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि इनके उपन्यास है। इनके कहानी संग्रह जैसे वीप 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 थगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल, रेरे ये प्रतिरूप, अमर बल्लरी इत्यादि हैं। और इनकी यात्रा साहित्य जैसे अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, संपादित पत्र पत्रिका, तार सप्तक, सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक वाक इत्यादि इनके सर जी त्रैमासिक क्या सर जी पर पत्र पत्रिकाएं रही। तो ये जो 4 अपने महत्वपूर्ण वाले कवि थे, मैंने आपको नोट करा था, उनका वन शॉट मैंने करवा दिया है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री मिल जाएगा। एसके मिस्ट्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाकर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।